हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भारतीय संविधान है उसमें क्या चीज़ किस देश से लिया गया है। दोस्तों, यह जो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे यह आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों, उसमें अगर पॉलिटी आता है तो इससे प्रश्न जरूर आता है कि यह चीज़ भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। जैसे आपसे पूछ लेता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो उन सब चीज़ों को देखेंगे कि किस देश से कौन सी चीज़ें भारतीय संविधान में लिया गया है। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीआरई 1 में भी इससे प्रश्न आया था और टीआरई 2 में भी आया था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका को, कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या चीज़ों को लिया गया है। तो अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो प्रस्तावना आपके संविधान का है वह चीज़ लिया गया है। साथ ही में मौलिक अधिकार लिया गया है। दोस्तों, मौलिक अधिकार आपका बहुत बार पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है वह कहाँ से लिया गया है, तो वह आपका अमेरिका से लिया गया है। साथ ही में न्यायिक पुनरावलोकन भी लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता भी लिया गया है, नगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी लिया गया है और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर लगाया गया महाभियोग। तो राष्ट्रपति अगर जो हम लोग निर्वाचित करते हैं ये अभी हमारा अमेरिका से लिया गया है, और जो राष्ट्रपति पर हम लोग महाभियोग लगाते हैं वह भी जो है कि आपका कहाँ से लिया गया है, तो वह भी अमेरिका से ही लिया गया है। साथ ही में उपराष्ट्रपति का जो पद है वह भी अमेरिका से लिया गया है, और उच्चतम एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा जो है वह कहाँ से लिया गया है, तो वह भी जो है कि आपका अमेरिका से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें जो है कि आपके अमेरिका से ली गई हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। अभी तक जो ज़्यादा बार पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, और एक चीज़ यह पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं उन पर जो महाभियोग लगता है तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो वह आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो यह चीज़ आप याद कर लीजिएगा। हमने सभी देशों को कहाँ से क्या क्या चीज़ें लिया गया है सबको अलग अलग कर दिया है। तो चलिए, अब हम अमेरिका की देख चुके, तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट देश का। तो अगला हम बात करें ब्रिटेन का। तो देखिए दोस्तों, ब्रिटेन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता लिया गया है एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है, विधि का शासन लिया गया है और संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है और परमाधिकार लेख लिया गया है, द्विसदनात्मक और कानून के समक्ष समानता ली गई है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो ब्रिटेन से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका संविधान से पूछा जाता है वह है विधि का शासन। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बार आपके एग्जाम में आया है कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो विधि का शासन आपका ब्रिटेन से लिया गया है। और वहीं पर जो एक प्रश्न और आता है कि यह जो है कि एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। हमने सबको अलग अलग किया है कि जिससे कि आप याद कर पाएँ। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए और वहां पर भी हमको फॉलो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो अगला आपका है आयरलैंड। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका आयरलैंड है, क्योंकि आयरलैंड से बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है। वह है नीति निर्देशक सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, आपके पॉलिटी में पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह आयरलैंड से लिया गया है। साथ ही में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है यह भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का जो पद है और महाभियोग जो है वह आपका कहाँ से लिया गया था, तो वह आपका अमेरिका से लिया गया था। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है यह आपका आयरलैंड से लिया गया है।
वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य जो है यह भी आपका आयरलैंड से दिया गया है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन है यह भी आपका कहाँ से लिया गया है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि नीति निर्देशक सिद्धांत आपका पूछा जाता है। साथ ही में अब जो है प्रश्न बनने लगा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, क्योंकि बहुत से लोग याद कर लेते हैं कि जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है वह अमेरिका से होगा, तो यहाँ पर उनका गलत हो जाता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह अमेरिका से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की अगर प्रक्रिया पूछेगा तो वह आपका आयरलैंड से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगला आपका है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया भी इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। तो यह इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, समवर्ती सूची इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो समवर्ती सूची जो है वह आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र व राज्यों के बीच के संबंध जो है तथा शक्तियों का जो विभाजन है वह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो जैसे जो राज्य हैं और जो केंद्र है उनके बीच जो शक्तियों का विभाजन है यह भी आपका कहाँ से लिया गया है, तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वहीं पर बात करें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी लिया गया है। और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो है यह भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरी चीज़, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका है जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी से ज़्यादा कुछ नई चीज़ें ली गई हैं। फिलहाल देख लेते हैं। तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां होती हैं वह आपका कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। तो इसको याद कर लीजिएगा, जब आपातकाल लगता है तो उस दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जो हैं वह जर्मनी से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला इसमें है कनाडा। जी हाँ दोस्तों, यह भी इम्पोर्टेंट है। कनाडा से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो अगर हम कनाडा से बात करें तो संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, यह भी लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया भी लिया गया है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का जो विभाजन है यह भी आपका कनाडा से लिया गया है। एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय जो है यह भी आपका कनाडा से लिया गया है। तो ज़्यादातर जो है कि कनाडा से प्रश्न नहीं आता है, लेकिन हमने इस प्रश्न को भी ले लिया क्योंकि इसमें जो है कि आपको पता होना चाहिए कि हो सकता हो कि बीपीएससी में इस बार कठिन प्रश्न आ जाए। तो इसलिए आपके लिए यह प्रश्न हमने ले लिया कि कनाडा से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। तो अगला है दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आपके एग्जाम में आता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह कहाँ से ली गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। वहीं पर राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है यह भी आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि संविधान में हर बार जो है कि संशोधन होता रहता है और संशोधन होता है तो संशोधन से प्रश्न आपके बनते हैं। तो इसलिए पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है वह कहाँ से लिया गया है, तो वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला है रूस। जी हाँ दोस्तों, रूस इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रूस से प्रश्न बनता है कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो वह आपका रूस से लिया गया है। तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला दोस्तों आपका है जापान। जी हाँ दोस्तों, जापान से अगर हम बात करें तो जापान से आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। जी हाँ दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जापान से लिया गया है। उसके बाद चलिए हम लोग बात कर लेते हैं फ्रांस से। तो फ्रांस से देखिए बात करें तो यहाँ पर फ्रांस से गणतंत्रात्मक
और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो है कि आदर्श जो है वह आपका फ्रांस से लिया गया है। तो इतनी चीज़ फ्रांस से ली गई है, इसको भी याद रखिएगा। यह इम्पॉर्टेंट है कि गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, समता है और बंधुता है, ये आदर्श जो है कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स बस ये 10 देश हैं जिनसे जो है कि भारतीय संविधान में ज़्यादातर चीज़ें ली गई हैं। तो हमने इसको नोट कर लिया है, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे एक ना एक प्रश्न आपका जरूर बनेगा। आप इसको कॉपी पर लिख लीजिए, नहीं तो इसको टेलीग्राम पर जाकर के हमारे उसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको जो है कि ज़्यादा चीज़ें नहीं याद करनी है, इसको ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि जापान से जो है कि सिर्फ इसको याद करना है एक चीज़ को, वहीं पर फ्रांस से भी आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं याद करनी है। ज़्यादा चीज़ें जो याद करनी है वह आपको अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया और जो है कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब चीज़ों से याद करना है। तो आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो यह याद हो जाएगा। ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं हैं, एक दूसरे से आप रिलेट करके पढ़िएगा, बहुत जल्दी आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।